हेलो दोस्तों, एमआरजी परिवार में आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे हम कह रहे हैं कि 5 क्वेश्चन लड़ेगा। 5 क्वेश्चन बिहार एसआई में 5 क्वेश्चन लड़ेगा 100%। बिहार के इतिहास के बारे में आज़ादी से महत्वपूर्ण घटना हो गया, 1857 की क्रांति, प्रमुख संस्था हो गया, किसान नेता हो गया और प्रमुख पत्रिका के बारे में बताऊंगा। इस बार का नारा है, इस बार दरोगा पार। इसको दरोगा को लेना ही लेना है। देखिए, बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? सैयद इमदाद अली। कब किया था? 24 मई 1868 को। कहाँ? मुजफ्फरपुर में। ये पूछेगा। बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सैयद इमदाद अली ने कहाँ किया था? तो मुजफ्फरपुर में। कब किया था? 1868 में किया था। फिर पूछेगा बिहार यूथ लीग की स्थापना 1928 में कहाँ हुआ? मोतिहारी बिहार में हुआ। किसने किया था? तो प्रोफेसर ज्ञान साहा ने किया था। 1857 की क्रांति से जुड़े महत्वपूर्ण घटना। 1857 की क्रांति बिहार में 12 जून 1857 के देवघर जिले के रोहनी जगह से हुआ था। पूछेगा 1857 की क्रांति बिहार के कहाँ से स्टार्ट हुआ? देवघर के रोहनी से। कब हुआ? 12 जून 1857 को। फिर दानापुर में जुलाई में आया। 25 जुलाई दानापुर छावनी में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। बाद में बाबू कुंवर सिंह के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। पटना में 3 जुलाई 1857 को आया और इसका नेतृत्व पीर अली ने किया था, और जिसके डिप्टी ओपिनियन एजेंट डार लायर की हत्या कर दी गई। आरा से बाबू कुंवर सिंह ने किया था। अंग्रेजों के लेग्रैंड के से लड़ते समय बहादुरी से लड़े थे। कौन? बाबू वीर कुंवर सिंह। आरा के जगदीशपुर से। 1857 की क्रांति के प्रमुख बुक द ग्रेट रिबेलियन का लेखक अशोक मेहता है। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम का लेखक वी.डी. सावरकर है। यही पहले पत्रकार, पहले व्यक्ति थे जिसने बोला कि यह स्वतंत्रता संग्राम 1857 किसने लिखा? राई मासूम रजा द्वारा, और यह उर्दू में था। रानी लक्ष्मीबाई किसने लिखा? तो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया। वेरी इम्पोर्टेंट को अस्थाई बंदोबस्त कौन लाया था? 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया। इसे जमींदारी या इस्टमरारी व्यवस्था भी कहते हैं। यह पूरे भारत का 19% पर लागू था, और इसका काम क्या होता था कि वैसे व्यक्ति को देना। अस्थायी बंदोबस्त का उद्देश्य था वैसे व्यक्ति को देना जो बाद में हमेशा पोस्ट करे। यह वंशानुगत था। भूमि राजस्व अधिकार दिया गया था और किसानों से वसूलता था टैक्स। यह कहाँ लागू था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वर्तमान उड़ीसा में, और बनारस तथा मद्रास के कुछ हिस्से में। सूर्यास्त का भी नियम था कि अगर टैक्स देना पड़ता था, जिस दिन का टाइम है सूर्यास्त होने, नहीं तो उसकी जिम्मेदारी छीन जाती थी। भले कुछ भी हो लेकिन देना पड़ता था। और यह 10/11 हिस्सा जो है ना कंपनी को देता था, लगभग 89 से 90%, और 10 से 11% जमींदार खुद रखता था। तो स्थायी बंदोबस्त के बारे में हो गया। चलिए आगे बताता हूँ। रैयतवाड़ी व्यवस्था पूछेगा कहाँ हुआ? तो यह दक्षिण भारत, मद्रास, बम्बे प्रेसिडेंसी में हुआ, और यह 51% सबसे ज़्यादा व्यवस्था पर था। इसकी शुरुआत हेक्टर मोन्रो और 1820 ईस्वी में थॉमस मोन्रो के द्वारा किया गया 1820 ईस्वी में। फिर महालवाड़ी व्यवस्था, यह 30% हिस्सा पर था। महाल गांव के जो मुखिया होता है वो राजस्व वसूलता था, और वो देता था किसे? तो उसे देता था जो ब्रिटिश को कंपनी को देता था। इसकी शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी 1820 में किया। रैयतवाड़ी व्यवस्था के थॉमस मुंडो 1820 में किया, और 1822 ईस्वी में महलवाड़ी की व्यवस्था का शुरुआत किसने किया? तो हॉल्ट मैकेंजी ने किया। नोट: रैयतवाड़ी
किसान से सीधे लगान सरकार को चुकाता था, जबकि भूमि मालिक होता था, जब वह भूमि का खुद मालिक होता, जबकि महलबारी में पूरे गांव के मुखिया या प्रधान सामूहिक रूप से लगान वसूल कर सरकार को देते थे। सबसे ज़्यादा रैयत वाली व्यवस्था था, उसके बाद महल वाले 30% पर और अस्थायी बंदोबस्त 19% पर। सबसे ज़्यादा रैयत वाली पूछिएगा, रैयत वाली व्यवस्था किससे संबंधित है? किसान से संबंधित है। सॉल्ट पीटर या पोटासियम नाइट्रेट, सॉल्ट पीटर को पोटासियम नाइट्रेट कहते हैं। इसका उत्पादन मुख्य रूप से बिहार के आसपास क्षेत्र में होता था 1857 के समय में। और नून या नूनिया समुदाय की भूमिका का उल्लेख है यहाँ। क्या है नूनिया समुदाय की भूमिका? या सोडा को हम सॉल्ट पीटर कहते हैं। पोटासियम नाइट्रेट ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शोषण तथा नूनिया समुदाय के सोडा उत्पादन करता था, जिसका उपयोग बारूद बनाने में किया जाता था। सारण, वैशाली, पूर्णिया जिला के आसपास है और इसने विद्रोह कर दिया था कि हम नहीं उत्पादन करेंगे, हमारे साथ शोषण हो रहा था। नोनिया विद्रोह कहाँ हुआ था? वैशाली, पूर्णिया, नोनिया में। कब? 1770 से 1800 के बीच। और किसके उत्पादन में ले? सोडा सॉल्ट पीटर के उत्पादन के लिए। चलिए आगे बताता हूँ। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की स्थापना 1908 में पटना में हुआ था। किसने किया? मजहर उल हक के द्वारा और सच्चिदानंद सिन्हा जैसे नेताओं ने मिलकर किया। 1829 में बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति की स्थापना हुआ, जिसका अध्यक्ष अनुग्रह नारायण सिंह थे। अब मोतीलाल नेहरू ने 1928 में अखिल भारतीय स्तर पर नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया। भारत के लिए संविधान मसौदा तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष भी रहे। श्री कृष्ण सिंह 1924 में बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की पूर्णिया बैठक की अध्यक्षता की। ये क्वेश्चन वेरी इम्पोर्टेंट है, इसे जरूर याद कर लें। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की स्थापना 1924 में कहाँ हुआ था और इसका अध्यक्षता किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह जो इसका अध्यक्षता किया और पूर्णिया में बैठक हुआ था। अब बिहार प्रांतीय किसान सभा, बिहार प्रांतीय किसान सभा यह कहाँ हुआ था? सोनपुर मेला, जिसे हरियर क्षेत्र भी बोलते हैं। इसका अध्यक्ष या संस्थापक कौन था? तो संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती था और अध्यक्ष भी था, और श्री कृष्ण सिंह पहले सचिव थे। ये जमींदारों के खिलाफ किसानों का अधिकार दिलाने के लिए। बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929 में बनी, लेकिन 1936 में यह अखिल भारतीय किसान सभा के गठन के साथ राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित हो गया, जिसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती अध्यक्ष और NG रंगा सचिव बने थे। यह अखिल भारतीय किसान सभा का आधार बना। स्वराज दल की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। कब? 1923 में। चोरा चोरी कांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922 को। वो सहयोग आंदोलन का स्थगित कब कर दिया गया? 12 फरवरी 1922 को। शुरू कब हुआ था असहयोग आंदोलन? 1 अगस्त 1922 को। तो जिसके कारण जो है ना नाराज होके स्वराज दल की स्थापना किया। 1923 में बिहार में स्वराज दल की स्थापना हुआ और श्री कृष्ण सिंह बिहार में स्वराज दल के प्रमुख नेता रहे। बिहार में भी 1923 में स्थापना हुआ। अध्यक्ष कौन था स्वराज दल का? चित्तरंजन दास और सचिव मोतीलाल नेहरू। 1 जनवरी 1923 को स्थापना हुआ। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र वेरी इंपॉर्टेंट है, जो पूछा गया BPSC में। पटना हाहाकार, यह बिहार की शुरुआती पत्रिकाओं में से एक था। सबसे पहले 1850 में। बिहार बंधु, यह बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र था। सर्वहितैषी 1890 में पटना में शुरू हुआ। यह बिहार का पहला प्रत्यक्ष दैनिक समाचार पत्र था। सत्याग्रह आंदोलन 1917, गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण के विरुद्ध में। 3 कठिया प्रणाली, यूरोपीय बागान मालिक के द्वारा 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा की नील उगाने के लिए मजबूर किया जाता। बहुत कम भुगतान मिलता था। गांधी जी के आगमन, राजकुमार शुक्ल के नियंत्रण में 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी चंपारण पहुंचे। चंपारण समिति का गठन हुआ। कौन कौन शामिल था?
तो बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड गेट और महात्मा गांधी शामिल था। परिणाम स्वरूप 1918 में चंपारण कृषि अधिनियम पारित हुआ और 3/20 3 कठिया जमीन पर नील की खेती खत्म हुई। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के साथ कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण, JB कृपलानी, मजूल हक, ये सब नेता थे। और बुलाया कौन था? राजकुमार शुक्ल। ये तो हो गए हैं। ये आज़ाद दस्ता है। आज़ाद दस्ता कब बना था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में गठित एक क्रांतिकारी गुप्त संस्था था जो गोरिल्ला युद्ध की तकनीक का उपयोग कर ब्रिटिश प्रशासक को कमजोर करना और स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाना था आज़ाद दस्ता के काम। व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को हुआ। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे। आचार्य विनोबा भावे महाराष्ट्र के बनारस से। दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे। तीसरे ब्रह्मदत्त थे। उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की भागीदारी के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध करना और भाषण की स्वतंत्रता की पुष्टि करना। ये जो सत्याग्रही था व्यक्तिगत सत्याग्रही, इसका चुनाव कौन किया था? गांधी जी ने किया था। कि गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए विनोबा भावे को चुना था। पहले सत्याग्रही बिहार का कौन था? श्री कृष्ण सिंह। शुरुआत हुआ था यहाँ 28 नवंबर 1940 को। 28 नवंबर 1940 को, जबकि ये हुआ 17 अक्टूबर भारत में 1940 को हुआ था। और दूसरी सत्याग्रही बिहार का अनुग्रह नारायण सिंह और श्याम नारायण सिंह नालंदा से सत्याग्रही था। गया से गौरी शंकर सिंह था और महिलाओं में प्रिया, वंदा देवी, जगत रानी देवी और जानकी देवी था। चलिए दोस्तों, ये अगला बता ही देता हूँ दोस्तों। नालंदा विश्वविद्यालय के कई महान आचार्य आए जिनमें शीलभद्र, नागार्जुन, संघ, आयुर्वेद, धर्मपाल, धर्मकीर्ति अर्थी, ये सब थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय। सबसे पहले तक्षशिला विश्वविद्यालय का स्थापना हो, उसके बाद नालंदा का, उसके बाद विक्रमशिला का। चलिए हम देखते हैं एक गूगल से। तक्षशिला विश्वविद्यालय का स्थापना 700 ईसा पूर्व में भगवान राम के भाई भरत के पुत्र तक्ष के द्वारा किया गया था, जो कि गांधार महाजनपद की राजधानी था। वैदिक और बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। पाणिनि और चाणक्य जैसे विद्वान यहीं पढ़े थे। शकों और कुषाणों अंततः इसे हुनों के आक्रमण से विध्वंस हो गया और इसका पतन का कारण बना। फैयान, श्वेयान, त्संग जैसे अत्याचार्यों को केवल अवशेष मिले थे। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक गुप्त वंश के कुमारगुप्त प्रथम था। 427 ईस्वी में स्थापना किया। बख्तियार खिलजी के द्वारा इसे 1793 ईस्वी में नष्ट कर दिया गया। बौद्ध भिक्षुओं के लिए इम्पोर्टेंट था। और इसके बाद विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना पाल वंश के धर्मपाल 755 से लेकर 800 ईस्वी तक 8वीं सदी के अंत तक किया। भागलपुर जिले में है। वर्जियान तंत्र और गुप्त शिक्षा के लिए था। इसको भी विनाश बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति 1203 में किया, जबकि नालंदा विश्वविद्यालय के 1193 ईस्वी में किया था और जलाकर नष्ट कर दिया। होम रूल आंदोलन। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल आंदोलन का शुरुआत 28 अप्रैल 1916 को बेलगाम महाराष्ट्र में किया था। इसी समय इसने नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे लेकर आऊँगा। पूरे भारत में अखिल भारतीय होम रूल की स्थापना एनी बेसेंट ने किया था। इसका प्रमुख पुस्तिका है कॉमनवेल्थ साप्ताहिक और न्यू इंडिया। 1917 में एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना। 16 दिसंबर 1916 को पटना के बांकीपुर में बिहार क्षेत्रीय होम रूल की स्थापना हुआ। अध्यक्ष मौलाना मजरूल हक था। 1918 में एनी बेसेंट बिहार आई थी। पटना कॉलेज का स्थापना 1863। पटना महिला विश्वविद्यालय का स्थापना 1940। पटना साइंस कॉलेज का स्थापना 1927। PMCH पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का स्थापना 1925। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारी चैनल को